जय श्री कृष्णा। धार्मिक वर्ग कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको राधा और कृष्ण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बड़े प्रेम से इस कहानी को सुनना। श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण जी, एक और प्यारी सी कहानी एक बार फिर हम वेदांत तरस के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहाँ पर अकेले थे। इस बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आँखों को अपनी पीताम्बर से बांधकर उन्हें वहीं खड़ा रहने को कहा। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल ऐसे व्यतीत हुआ। थोड़ा विलम्ब होने लगा तो राधा जी ने बरगद के वृक्ष के पीछे से आवाज़ लगाई, कहा कि ओ कन्हैया, वो अब थोड़ी भी देर नहीं हो, मैं अब थोड़ी देर और खड़ी नहीं हो सकती। बोली कि मेरे आँखों में दर्द हो रहा है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और वही कदम के पेड़ वृक्ष के नीचे से जवाब दिया, राधे, बस कुछ ही पल के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राधा जी वही आंखें बंद करके प्रतीक्षा करने लगी और यहाँ श्री राधा श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगते हैं। जल्द ही श्री कृष्ण जी ने काम पूरा करके श्री राधा जी के पास गए और श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों से श्री राधा जी के आँखों से पीताम्बर को हटाया और फिर उनको अपना उपहार दिखाने के लिए श्री राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ पर पहुंचकर राधा जी ने वो खूबसूरत उपहार देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई थी। श्री राधा जी ने जब देखा कि एक विशाल फूलों से सजा हुआ झोला देखा तो वे छोटी बच्ची की भांति हंसते हुए उस झोले से लिपट गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही लगन से ये उपहार श्री राधा के लिए तैयार किया था। फिर राधा जी उस झोले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोलती है कि कान्हा, पीछे से थोड़ा झूला दो। फिर श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर मन से झूले को पीछे से धक्का लगाने लगते हैं और श्री कृष्ण जी इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था। और जितनी बार वे श्री कृष्ण जी झूले को धक्का लगाते हैं, राधा जी जब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर आती तो राधा जी के कोमल चरण यमुना जी की निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक से श्री राधा जी की नज़र उस झूले पर लगी एक श्वेत फूल पर जा पड़ी। उस पुष्प को देखते ही श्री राधा जी बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती है कि कान्हा, ये पुष्प तो हमारे व्रज में तो नहीं है, आप इस पुष्प को कहाँ से लेकर आए? तो इस बात पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि ये मैं त्रेता युग से लाया था। त्रेता युग, ये सुनकर राधा जी को आश्चर्य हुआ और फिर पूछती है, त्रेता युग से कैसे? तो फिर श्री कृष्ण जी ने झूला रोककर और राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए थे और फिर श्री कृष्ण प्रेम के आंसू अपने आँखों में लिए राधा जी को बताते हुए कि हाँ राधे, त्रेता युग से लाया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तुम पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही राधे, मुझे तुम्हें उसी पल एक अपने हाथों से बनाया हुआ पुष्प निर्मित झूला देने का मन भी किया था, परंतु उस समय मैं राम अवतार में था। मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा मैं पूरी न कर सका। लेकिन मैंने आज के उसी खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ श्वेत पुष्प अपने संभाल कर रख लिए थे। आज जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी कर तुम्हें ये प्यारा सा उपहार देना चाहा है। मेरी यह इच्छा पूरी भी हुई। यह सुनकर राधा जी के आंखें खुशी के मारे नम हो गई थी। उन्होंने भी श्री कृष्ण जी के कोमल हाथों को चूम लिया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों एक साथ झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेने लगे। बोलो जय श्री कृष्णा। राधे राधे।